जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। आज हम वैशाख मास मातम्य के 19वें अध्याय का श्रवण करेंगे। व्याघ्र ने कहा, हे मुने, आपने वैशाख धर्म की महत्व और पुण्य का उल्लेख किया है। उसे भगवान विष्णु के निर्मित समर्पित करने का वर्णन भी किया है। इसलिए अब आप कृपा करके भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु कैसे हैं तथा वैशाख धर्म क्या है, यह मुझे बताने की कृपा करें। तब शंख मुनि ने कहा, हे व्याघ्र, भगवान विष्णु का कल्मश रहित स्वरूप ब्रह्मा आदि देवताओं को भी ध्यान में नहीं आता है। वे ही संपूर्ण शक्तियों से युक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। समस्त चराचर के वे ही एकमात्र स्वामी हैं। उनसे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंध, मोक्ष और वृत्ति होती है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्र और महाभारत भगवान के ही आत्मस्वरूप हैं। इनके द्वारा विष्णु भगवान को जाना जाता है। उनके जन्म, कर्म और गुणों का ज्ञान होने पर ही प्राणी को मोक्ष प्राप्त होता है। वे समस्त चराचर में व्याप्त है। प्रत्यक्ष रूप में प्रथम मनुष्य को जानना चाहिए, उससे 100 गुना राजा होता है। तत्वाभिमानी देवता उससे भी सहस्त्र गुने होते हैं। देवताओं से सप्त ऋषि श्रेष्ठ होते हैं। सप्त ऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य और सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती और पार्वती से जगत गुरु महादेव। उनसे बुद्धि देवी और बुद्धि से प्राण बलिष्ठ होते हैं। प्राण सबसे श्रेष्ठ है। यह समस्त जगत प्राणात्मक ही है। वह नील मेघ के समान प्रभा युक्त एवं सबका आधारभूत है। इसी को सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से ही इसकी स्थिति है। तब व्याघ्र ने पूछा, भगवान विष्णु की एकमात्र कृपा लक्ष्मी देवी है। उनके समान कोई नहीं है। जीव में प्राण नामक सूत्र कैसे हुआ, यह आप मुझे बताइए कि परमात्मा प्राण से अधिक कैसे हैं। तब शंख ऋषि ने कहा, हे व्याघ्र, प्राचीन काल में भगवान नारायण ने कमल योनि में ब्रह्मा आदि को रचकर सभी से यह कहा कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और तुम में जो सर्वश्रेष्ठ हो वह युवराज बने। परंतु उसे शील, शौर्य और औदार्य आदि गुणों से संपन्न होना चाहिए। भगवान के यह वचन सुनकर देवता इंद्र के पास जाकर विवाद करने लगे। कोई सूर्य को, कोई इंद्र को और कोई अन्य को श्रेष्ठ कहता था। जब वे लोग कोई निर्णय करने में असमर्थ रहे तब भगवान के पास गए और बोले, हे प्रभो, हमने आपस में बहुत विचार किया है, परंतु हम में से कोई भी अधिक श्रेष्ठ नहीं लगा है। अतः अब आप ही इसका निर्णय करने की कृपा करें। भगवान उनकी बात सुनकर हंसे और बोले, मेरे विराट रूप शरीर में जिसके निकलने पर शरीर गिर पड़े और उसके प्रवेश होने पर वह पुनः खड़ा हो जाए, वही तुम में सर्वश्रेष्ठ है। भगवान की यह बात सुनकर जयंत भगवान के पांवों में से निकल गया तो सब लोग उसे पंगु कहने लगे। दक्ष प्रजापति गुह्येंद्रियों में से निकल गए तो उन्हें षड कहने लगे। इंद्र हाथों से निकल गया तो उसे लूला कहने लगे। नेत्रों से सूर्य के निकलने पर उसे काना कहने लगे। नासिका से अश्विनी कुमारों के निकलते ही उसको नकटा कहने लगे। कानों से 10 दिशाएं निकली तब लोग उसे बहरा कहने लगे। जीभ से वरुण के निकलने पर उसे अर्सज्ञ कहने लगे। वाणी से अग्नि निकली तो उसे गूंगा कहने लगे। सबके निकल जाने पर भी शरीर नहीं गिरा। अंत में प्राण के निकलते ही शरीर गिर पड़ा और उसे मृत कहने लगे। तब भगवान ने कहा, जो इसे उठाने में समर्थ होगा वही श्रेष्ठ है। पुनः सभी देवताओं ने क्रमबद्ध रूप में प्रवेश किया, परंतु शरीर तो मृत ही रहा। अंत में प्राण के प्रवेश करते ही शरीर उठ बैठा। तब सभी देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक प्राण ही समस्त देवताओं का अधीश्वर एवं व्यापक है। तब सभी ने मिलकर प्राण को ही युवराज बनाया और उसके सम्मानार्थ सामवेद का गान करने लगे। इसी कारण यह चराचर सृष्टि प्राणात्मक है। प्राण सर्वव्यापक और सबका मूल है।
इसी कारण प्राणी को भगवान विष्णु का विशेष सहायक कहते हैं। भगवान विष्णु की इस महिमा को जानकर ही प्राणी शरीर को त्याग कर भगवान के पास जाता है। शंख मुनि के इन वचनों को सुनकर उस व्याघ्र ने पूछा, हे देव, आप प्राण की उस महिमा का वर्णन करें जो कहीं भी वर्णन नहीं किया है। तब शंख मुनि बोले, एक समय प्राण भगवान का पूजन करने के लिए गंगा तट पर गया। वहाँ ऋषि मुनियों के साथ धरती को हल से शुद्ध किया। पृथ्वी के नीचे कर्णव ऋषि समाधि लगाए बैठे थे। वे हल से खींचकर बाहर आ गए और सामने प्राण को देखकर शाप देते हुए बोले, तीनों लोकों से तेरी महिमा नष्ट हो जाएगी और तुझे पृथ्वी पर कोई नहीं मानेगा। इस पर प्राण को बहुत क्रोध आया और वह मुनि से बोला कि तूने मुझे निरपराधी को श्राप देकर उचित नहीं किया है। इसी कारण हे कर्णव, तू गुरुद्रोही होगा और तेरी सभी जगह निंदा होगी। हे व्याघ्र, उसी समय से पृथ्वी पर प्राण की महिमा लोप हो गई है। कर्णव ने भी श्राप के वशीभूत होकर अपने गुरु की हत्या कर दी और वह सूर्य का शिष्य हुआ। वैशाख मास मातम्य का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।